हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा और सटीक चुनावी यहां पर एग्जिट पोल किसकी बनेगी हरियाणा में सरकार। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार हरियाणा में क्या कुछ है स्थिति, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी, एक एक सीट एक एक क्षेत्रों को लेकर संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हरियाणा में किसकी बन रही है सरकार, दुष्यंत चौटाला या फिर इस बार अभय सिंह चौटाला का रहेगा प्रभाव, या फिर इस बार कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। नायब सिंह सैनी के 8 साल का कार्यकाल का प्रभाव हरियाणा की जनता पर पड़ेगा, या फिर हरियाणा में इस बार मनोहर लाल खट्टर का होगा प्रभाव। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी यहाँ पर अब्दिश्त काफ़ी तेज है, और इसी बीच हम आपके सामने हरियाणा की 90 सीटों का ताज़ा सर्वे लेकर आ चुके हैं, और वीडियो में 50,000 रुपये की नमी प्रतियोगिता भी देखने को मिलेगी, तो उसमें भी भाग जरूर ले लीजिएगा। आपको बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों को लेकर ताज़ा सर्वे में काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा की फरीदाबाद सीट से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा जमा रही है। पलवल की 3 सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी कब्जा जमा रही है। नूह की बात करें तो 3 विधानसभा की सीटें हैं और तीनों इस सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। गुरुग्राम की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, सही जवाब दो और जीतो 50,000 रुपये और उसके साथ एक सैमसंग की 32 इंच की LED टीवी। 20,000 लाइक पूरे होने पर विजेता का ऐलान किया जाएगा। 5 लोगों को 50,000 रुपये और LED टीवी दी जाएगी 20,000 लाइक होने पर। तो हरियाणा की जनता और देश की जनता के लिए छोटा सा टारगेट रहेगा। रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी की 3 सीटें आती है, जिनमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। महेंद्रगढ़ की ओर बढ़े तो महेंद्रगढ़ की टोटल 4 में से 2 सीटें भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। झंझार जिले की 4 सीटों में सभी चारों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। रोहतक की बात करें तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। चरखी दादरी की बात करें तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो सकता है। भिवानी जिले की बात करें तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, सही जवाब दो और जीतो एक सैमसंग की 32 इंच की LED और साथ में 50,000 रुपये। जब वीडियो पर 20,000 लाइक पूरे हो जाएंगे तब विजेता का ऐलान किया जाएगा। पहले 5 लकी विजेताओं को यह इनाम दिया जाएगा। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी अपडेट लगातार। आप सभी को बता दें कि अगली सीट, अगला जिला हिसार जिला आता है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 5 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस, 1 पर JJP। तो वहीं सिरसा जिले की 5 सीटों में 2 पर भाजपा, 2 पर इनेलो और 1 सीट पर यहां पर कांग्रेस कब्जे जमा रही है। फतेहाबाद की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। जिन जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और 2 ही सीटों पर JJP जीतती हुई नजर आ रही है। तो सोनीपत जिले की 6 सीटों में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। भारत के यहाँ पर पहले प्रधानमंत्री कौन थे, क्या कुछ स्थिति है, उसको लेकर हम आपके सामने अपडेट देंगे। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। जो भी सही जवाब देगा उन्हें पूरे 50,000 रुपये और साथ में एक सैमसंग की 32 इंच की LED टीवी दी जाएगी। जब इस वीडियो पर 20,000 लाइक पूरे होंगे तभी विजेता का ऐलान किया जाएगा। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी अपडेट लेकर आते रहे। इसी बीच पानीपत की बात करें तो पानीपत की 4 सीटों में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। मुकाबला काफ़ी कड़ा और रोचक माना जा रहा है। एक एक सीट, एक एक क्षेत्रों को लेकर काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं ताज़ा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। इसी बीच आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो हमारे पास अगला क्षेत्र करनाल आ जाता है, और करनाल की बात करें तो टोटल
4 सीटें भाजपा जीत रही है, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। करनाल जिले में भी मुकाबला काफ़ी कड़ा और पेचीदा माना जा रहा है, संघर्षपूर्ण माना जा रहा है और इसी के चलते इस क्षेत्र पर बड़े उलटफेर के संकेत देखने को मिल रहे हैं। सीधे तौर पर करनाल जिले की बात करें तो वही दोस्तों आगे बढ़े तो हमारे पास काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम क्षेत्र आ जाते हैं, लेकिन आप सभी वीडियो को शेयर जरूर करें। कैथल जिले की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर वर्तमान में सियासी और राजनीतिक स्थिति काफ़ी मजबूत और अहम मानी जा रही है। एक सीट पर संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है, संघर्षपूर्वक यहाँ पर अपडेट है वो देखने को मिल रहा है। लगातार चुनावी चर्चाएं, लगातार चुनावी माहौल है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते एक सीट को लेकर जानकारी भी शेयर कर रहे हैं। कैथल जिले की 4 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो रहा है। वहीं कुरुक्षेत्र की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी मुकाबला काफ़ी पेचीदा और कड़ा माना जा रहा है। हरियाणा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है और संघर्षमय स्थिति है जो लगातार देखने को मिल रही है। कुरुक्षेत्र की 4 सीटों पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और ताज़ा स्थिति के अनुसार यहाँ पर मुकाबला काफ़ी पेचीदा और कड़ा माना जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हम पहले ही बता चुके हैं और यही स्थिति यहाँ पर नज़र आनी है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि पंचकुला की 2 सीटों की बात करें तो 1 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। पंचकुला की यहाँ पर दोनों सीटों पर स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लगातार संघर्षपूर्ण स्थिति और संघर्षमय स्थिति है वो देखने को मिल रही है। अब तक हम आपके सामने 82 सीटों का सर्वे दे चुके हैं और सर्वे में काफ़ी पेचीदा और कड़ा मुकाबला है वो यहाँ से देखने को मिल रहा है। वर्तमान में अगर बात करें तो काफ़ी अहम और रोचक स्थिति है जो लगातार बनी हुई है, लगातार जानकारी शेयर कर रहे हैं। पंचकुला के बाद अगले जिले की बात करें तो हमारे पास अगला जिला भी काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है। अहम और महत्वपूर्ण जानकारी भी लगातार शेयर कर रहे हैं। अम्बाला जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि दोनों सीटों पर अच्छी खासी मजबूत पकड़ मानी जाती है। लगातार बड़े बदलाव हैं वो इन सीटों पर देखने को मिल रहे हैं और इसी के चलते एक सीट एक क्षेत्र को लेकर बड़े बदलाव और अहम स्थिति हैं जो कि यहाँ से हमें देखने को मिल रही हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वहीं यमुनानगर की 4 सीटों में 2 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही हैं। 90 सीटों के ताज़ा सर्वे के बाद 47 सीटों पर भाजपा, 38 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर जेजेपी और 2 सीटों पर इनेलो जीत रही है। दोस्तों वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।